बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम जमात अव्वल की किताब उर्दू के सबक नंबर 6 शहीद कश्मीर शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलात तालुम की जानिब। प्यारे बच्चों, इस सबक की तदरीस के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि रोज़मर्रा के उमूर से मुतल्लिक अपने ख्यालात, एहसासात और मालूमात का पुरएतमाद ज़ुबानी इजहार कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आपने अपने रोज़मर्रा के मामूलात के बारे में बताना है कि आप किस तरह से सुबह से लेकर शाम तक कौन से रोज़मर्रा के काम हैं, कौन सी आपकी रूटीन है, किस तरह से आप सुबह उठते हैं, स्कूल के लिए तैयारी करते हैं, स्कूल जाते हैं, वहाँ पर आप किस तरह से सारा दिन पढ़ते हैं, वापस आकर नमाज पढ़ते हैं, जब आप नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाते हैं उसके बारे में आपने बातचीत करनी है, शाम को आप खेलने के लिए बाहर ग्राउंड में जाते हैं या सैर के लिए किसी पार्क वगैरह में जाते हैं, तो आपने अपने इन तमाम मामूलात के बारे में मालूमात देनी है। जो चीज़ें आप सीखते हैं उनके बारे में बात करनी है और रोज़ाना आपके कुछ चीज़ों को देखकर क्या एहसासात होते हैं उनके बारे में अपने ख्यालात का इजहार करना है। किसी उन्वान पर 3 से 5 सादा जुमले लिख सकें। यानी कि आपको कोई उन्वान दिया जाता है तो आप उस उन्वान पर पहले आपस में बातचीत करेंगे, उसके बारे में मालूमात इकट्ठी करेंगे और फिर उस उन्वान पर 3 से 5 सादा जुमले लिखेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई उन्वान दिया जाता है हमारे कौमी शायर के बारे में लिखने के लिए, तो आप अपने कौमी शायर के बारे में पहले बातचीत करेंगे, उनके बारे में मालूमात इकट्ठी करेंगे और फिर उस पर आप जुमले लिखेंगे। और इसी तरह से हमारी मश्क में भी एक सरगर्मी दी गई है जिसमें हमें एक उन्वान दिया गया है, हमने उस उन्वान पर चंद जुमले लिखने हैं। जुमलों को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और लबो लहजे के साथ अदा कर सकें। यानी कि कोई भी इबारत जब आप पढ़ते हैं तो उसमें जो जुमले दिए गए हैं उनको दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ और दुरुस्त लबो लहजे के साथ पढ़ने के काबिल हो सकें। तो इस मकसद के लिए हमने करना ये है कि हमें जो सबक ये दिया गया है शहीद कश्मीर, इस सबक को हमने बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ना है, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ और दुरुस्त लबो लहजे के साथ भी। जब हम बार बार इसकी बुलंद ख़्वानी करेंगे तो तब हम इस काबिल हो जाएंगे कि इस सबक से हटकर भी अगर हमें कोई इबारत पढ़ने के लिए दे दी जाती है या कुछ जुमले पढ़ने के लिए दे दिए जाते हैं तो हम उनको अच्छे तलफ़्फ़ुज़ के साथ, अच्छे लबो लहजे के साथ पढ़ने के काबिल हो जाएंगे। मुज़क्कर और मुअन्नस की पहचान कर सकें। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने ये जानना है कि मुज़क्कर और मुअन्नस होते क्या हैं। किसी भी नर इसम के लिए हम मुज़क्कर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जैसा कि लड़का, और किसी भी मादा इसम के लिए हम मुअन्नस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जैसा कि लड़की। तो हमने अब ये देखना है कि अगर हमारे पास बहुत सारे अस्मा दिए गए हों तो उनमें से हमने पहचानना है कि मुज़क्कर इसम कौन कौन से हैं और मुअन्नस इसम कौन कौन से हैं। इस मकसद के लिए हमारे सबक में भी एक सरगर्मी दी गई है, लेकिन हमने इससे हटकर भी एक फहरिस्त बनानी है जिसमें बहुत सारे अल्फाज होंगे, बहुत सारे अस्मा होंगे और हम उनमें से देखेंगे कि कौन से मुज़क्कर हैं और कौन से मुअन्नस हैं। कम अज कम 100 अल्फाज पर मुबनी इबारत दुरुस्त तरीके से पढ़ सके। कोई भी इबारत जिसके अल्फाज 100 से ज़्यादा हों या 100 हों, उनको दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ, दुरुस्त लबो लहजे के साथ, दुरुस्त तरीके के साथ आपको पढ़ना आना चाहिए। तो जब हम ये सबक पढ़ेंगे, इसकी बुलंद ख़्वानी करेंगे तो हम इस काबिल हो जाएंगे कि हमारे लिए मश्क में जो इबारत दी गई है हम उसको भी पढ़ सकें। तो प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा मश्क करनी है। जितना ज़्यादा आप बुलंद ख़्वानी करेंगे, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छे अंदाज में आप किसी भी इबारत को पढ़ने के काबिल हो जाएंगे। मुश्किल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कर सके। प्यारे बच्चों, यहाँ मैं एक बात आपको बताती चलूँ कि जुमले बनाना इब्तदाई सरगर्मी है। अगर आप अच्छे और दुरुस्त जुमले बनाना सीख लेते हैं, मौसर जुमले बनाना सीख लेते हैं, तो फिर आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा कि आप किसी भी दिए गए उन्वान पर लिख सकें, पैराग्राफ लिख सकें। क्योंकि जैसे जैसे आपने बड़ी जमातों में जाना है उसके हिसाब से ही आपकी इबारत भी बड़ी होती चली जाएगी। आपने दरख्वास्त लिखनी है, खुतूत लिखने हैं और इसके साथ साथ आपने कहानियाँ लिखना सीखनी है। तो
آپ کو ابھی یہاں اپنی جماعت میں مشکل الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنے کا فن سیکھنا ہے۔ الفاظ اور متضاد، الفاظ الٹ کی پہچان کر سکیں۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ الفاظ متضاد ہوتے کیا ہیں۔ کسی بھی لفظ کا معنی جب مختلف ہو جاتا ہے تو وہ اس کا متضاد ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم صبح کا متضاد اگر دیکھیں تو وہ شام ہے، کیونکہ صبح کا بالکل وہ الٹ ہے، اس کے معنی ہی بدل جاتے ہیں۔ تو ایسے الفاظ جو دوسرے الفاظ کی ضد ہوں ان کو الفاظ کا متضاد یعنی کہ الٹ الفاظ کہتے ہیں۔ اس کے لیے بھی ہمارے پاس ایک سرگرمی ہے اس مشق میں جو دی گئی ہے، ہمیں وہ سرگرمی بھی حل کرنی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہم کمرہ جماعت میں اور بھی سرگرمیاں کریں گے کہ آپ الفاظ کے الٹ بنانے میں مہارت حاصل کر سکیں۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔